हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे द्वारा पूछे गए सवाल पर। मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से निशिकांत दुबे जैसे सांसदों से कुछ सवाल करना चाहता हूं, और ये सवाल मेरा संविधान के नाते है, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता के नाते है, भारत में सामाजिक सद्भावना और समानता के नाते है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि संसद के इस सत्र में कुछ नेता बहुत अच्छा भाषण दिए हैं, खासकर विपक्ष के कुछ नेता तथ्य और तर्क से सरकार पर सवाल किए हैं। आप उनके बयान जरूर सुनिए। मैं आपको दो सांसदों के स्पीच सुनने के लिए निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा। एक गौरव गोगोई जो असम से आते हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, और दूसरे मनीष तिवारी जो पंजाब से आते हैं, कांग्रेस के सांसद हैं। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी के जिस भाषण पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, जिसे देते समय बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सवाल कर दिया था, यह भाषण भी बहुत तार्किक और मार्मिक है असदुद्दीन ओवैसी का। यह भी आप सबको सुनना चाहिए। हाँ, किसी का भी भाषण सुनिए, मूल्यांकन आप अपनी स्वतंत्र चेतना से करिए, क्योंकि भारत का संविधान हम सबसे नागरिक बनने की अपेक्षा करता है। संविधान यह नहीं कहता कि आप प्रजा बन जाइए। यानी इन किसी सांसदों का जब बयान सुनिएगा तो बस ये सोचिएगा कि जो ये बोल रहे हैं वह संविधान के लिए, समाज के लिए, समानता के लिए कितना उपयोगी है। इस आधार पर मत सुनिएगा कि ये किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं। इस आधार पर उनका मूल्यांकन या उनसे नफरत या उनसे मोहब्बत मत करिएगा कि ये बयान देने वाले किस जाति के हैं। आप ऐसे बातों से बचिए, क्योंकि पहले से ही बंटे हुए हैं। अगर अभी भी बटेंगे तो संविधान बचाना मुश्किल है। आइए चलते हैं दोस्तों। असदुद्दीन ओवैसी जब कल अपना बयान दे रहे थे लोकसभा में, उसी समय बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ओवैसी से पूछ लिया कि वे बाबर को आक्रमणकारी मानते हैं कि नहीं। ये कोई तारीखी नाइंसाफी को इंसाफ नहीं किया जा रहा है। स्पीकर बल्कि सर, अंग्रेजी में स्पीकर सर, केवल एक प्रश्न का जवाब ओवैसी साहब दे दें कि बाबर को वो आक्रमणकारी मानते हैं या नहीं मानते हैं। ओवैसी ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया। आप उस जवाब को सुनिएगा। केवल एक प्रश्न का जवाब ओवैसी साहब दे दें कि बाबर को वो आक्रमणकारी मानते हैं या नहीं मानते हैं। पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? बताओ, पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? जम्मू के वो कश्मीर के वो राजा को क्या मानते हैं, जिसके पास एक फौज थी मंदिरों को तोड़ने के लिए? आप क्या मानते हैं? यही तो मैं कह रहा हूं कि निशिकांत दुबे 47 में आजादी मिली असदुद्दीन ओवैसी से बाबर की बात पूछ रहे हैं। तुम गांधी की बात पूछते, तुम बोस की बात पूछते, तुम जलियांवाला बाग की बात पूछते, तुम काला पानी में जो मुसलमान शहीद हो गए उनकी बात पूछते, मगर बाबर की बात पूछी जाती है। तो सर, पूरी स्पीच सुनिएगा, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। लेकिन मैं इस सवाल का जवाब अपनी ओर से निशिकांत दुबे को देना चाहता हूं। सबसे पहले तो निशिकांत दुबे जैसे सांसद ये बताएं कि इस समय भारत में इस सवाल की प्रासंगिकता क्या है कि कोई बाबर को आक्रमणकारी मानता है या नहीं मानता। इस समय इसकी प्रासंगिकता क्या है, पहली बात। दूसरी बात, अगर निशिकांत दुबे ये कहना चाहते हैं कि वे मानते हैं कि बाबर आक्रमणकारी था, तो बाबर ने जिस इब्राहिम लोधी को पानीपत के पहले युद्ध में हराया, तत्कालीन लोधी वंश के अंतिम शासक को, क्या निशिकांत दुबे उस अंतिम शासक को शहीद मानते हैं? दूसरी बात, बाबर आक्रमणकारी था, पूरी देश की जनता मानती है, लेकिन अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को यह भारत 1857 की क्रांति में शहीद भी मानता है। निशिकांत दुबे बताएं कि उनको क्या मानते हैं। निशिकांत दुबे ये बताएं कि ओलंपिक पदक विजेता बेटियां, पहलवान बेटियां,
जंतर मंतर पर जो धरना दे रही हैं उस पर सरकार की चुप्पी को क्या मानते हैं, सरकार का दायित्व क्या मानते हैं? निशिकांत दुबे ये बताएं कि 2022 में ही सबको पक्का मकान मिलने का जो सरकार ने वादा किया था, 2022 में जो किसानों की आय दोगुनी करने का सरकार ने वादा किया था, एक सांसद के नाते सरकार का मूल्यांकन करके बताएं कि सरकार ने झूठ बोला है कि सच बोला है, सरकार ने वादा पूरा किया कि नहीं किया। क्योंकि एक सांसद के नाते तो स्वतंत्र है, मंत्री तो है नहीं, उनको भी अपनी सरकार से सवाल करने का उतना ही दायित्व है जितना दायित्व विपक्ष के सांसद पर है। ये तो दल बदल का कानून बना करके बांध दिया गया है, अन्यथा संविधान की मूल संरचना में सांसद है, अपनी पार्टी से अलग हट करके वो सांसद होता है, सवाल उसको भी सरकार से करना है। तो मैं इनसे पूछता हूं कि इनका निजी मत इस पर क्या है, इनका निजी मत क्या है? ये 2014 से देश को आज़ाद मानते हैं कि 1947 से आज़ाद मानते हैं? अगर 2014 से मानते हैं तो 1947 की 15 अगस्त की रात में जो आज़ादी हमको मिली थी उसको क्या मानते हैं? निशिकांत दुबे हमको ये बताएं कि जो वैकेंसी जाकर के चली जा रही है वापस, उसको ये क्या किस नज़र से देखते हैं? सवाल मुद्दों का होना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम, ये सवर्ण दलित ओबीसी एससी एसटी का राग अलापते अलापते देश गर्त की तरफ जा रहा है। सारे सांसद विधायक चुन करके जाते हैं जनता की आवाज उठाने के लिए संसद में। संविधान के तहत आप शपथ लिए हुए हैं, आप वहां जाकर एक दूसरे को धर्म और जात के आधार पर नीचा दिखाने, ऊंचा दिखाने, हेकड़ी दिखाने के लिए नहीं वहां गए हैं। यह सवाल अपने आप में बेमतलब है। यह अलग बात है कि इसका बहुत बखूबी उत्तर ओवैसी जी ने दे दिया कल कि वो बाबर के, औरंगजेब के, जिन्ना के स्पोक्स पर्सन नहीं है, और साथ ही साथ निशिकांत दुबे से भी एक सवाल कर दिया कि क्या वे पुष्यमित्र शुंग के स्पोक्स पर्सन हैं? दोस्तों, मेरा अपना मानना है कि हम चाहे ओवैसी के लिए ताली बजा लें या निशिकांत दुबे के लिए ताली बजा लें, मैं यहां ओवैसी के पक्ष में क्यों खड़ा हो रहा हूं? क्योंकि इस मुद्दे पर भड़काने का काम निशिकांत दुबे ने किया है, लेकिन इससे जनता को कुछ नहीं हासिल होगा। बाबर भी इतिहास है, पुष्यमित्र शुंग भी इतिहास है। इतिहास से सीखा जाता है, इतिहास से कीचड़ लेकर के चेहरे पर नहीं पोता जाता है। इतिहास में छिपे खंजर निकाल कर एक दूसरे को नहीं घूंपा जाता है, फिर तो हम इतिहास में जीने लगेंगे। वर्तमान को सुधार करके भविष्य का निर्माण किया जाता है, इतिहास से सीखा केवल जाता है। इतिहास से अगर हमें सीखना है तो फिर तो वैसे साफ सवाल कर देंगे कि पुष्यमित्र शुंग ने जो नींव रखी उसी से देश कमजोर हुआ और आक्रमणकारी बाबर को जीतने का मौका मिला। क्या उत्तर देंगे निशिकांत दुबे? इसलिए सवाल बेमतलब है, ऐसे सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। सवाल होने चाहिए जनता के मुद्दों पर। सरकार क्यों परेशान है, क्यों जनता के मुद्दे नहीं उठने दे रही है? निशिकांत दुबे इस बात को बताएं। मैं फिर से पूछ रहा हूं कि निशिकांत दुबे बताएं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को यौन आरोप के बावजूद भी सरकार ने जो गिरफ्तार नहीं करवाया है, पुलिस ने जो गिरफ्तार नहीं किया है, इस पर वो क्या मानते हैं? बताएं निशिकांत दुबे। ऐसे हजारों आरोप हैं। निशिकांत दुबे बताएं कि कल तक वे नीतीश कुमार को क्या मानते थे, आज क्या मानते हैं। कल तक वो जयंत चौधरी को क्या मानते थे, आज क्या मानते हैं। निशिकांत दुबे बताएं कि जिस कर्पूरी ठाकुर का समर्थन जनसंघ ने वापस ले लिया था, बिहार में सरकार गिरा दी थी, उनको जात सूचक गालियां उस समय दिया था, उस जनसंघ को क्या मानते हैं और अब कर्पूरी ठाकुर के प्रति अपने बदले रवैये को क्या मानते हैं। चौधरी चरण सिंह को कांग्रेस ने समर्थन देकर के प्रधानमंत्री बनाया था। जनसंघ सत्ता में था मोरारजी देसाई की सरकार में, चौधरी चरणजीत सिंह जी की सरकार में नहीं था। तो बता दें कि उस समय सरकार में न होने पर ये अपनी पूर्ववर्ती पार्टी जनसंघ के आचरण को क्या मानते हैं, और आज जब उनको भारत रत्न देने के बदले जयंत चौधरी को मिला रहे हैं अपनी तरफ, तो इस हरकत को क्या मानते हैं? बताएं निशिकांत दुबे जी
कि जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का, यहां मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि जो वहां सताए गए वो एक जाति वर्ग के थे, इसलिए मैं जात का नाम ले रहा हूं, कि कश्मीर घाटी में जब कश्मीरी पंडितों का 1990 में जनवरी से मार्च तक कत्लेआम हो रहा था, तब इनकी पार्टी ने, जो उस समय केंद्र की सरकार बीपी सिंह सरकार को सत्ता का समर्थन दे रही थी, उसने सरकार से कोई सवाल क्यों नहीं किया था, सेना क्यों नहीं कश्मीर जाने दी थी, वो उन आतंकवादियों को रोकने के लिए एक पार्टी के रूप में, सरकार की सहयोगी पार्टी के रूप में सरकार पर क्या दबाव डाला था, इस पर क्या मानते हैं। आज मणिपुर जल रहा है, वहां बेटियां घुमाई जा रही हैं निर्वस्त्र करके। द्रौपदी के इस नए चीरहरण पर निशिकांत दुबे क्या मानते हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश को अतीत की खो में ढकेलने वाले लोग देश का भला नहीं कर सकते। ऐसे ही जातियों के नाम पर देश को अतीत में ढकेलने वाले लोग भी देश का भला नहीं कर सकते। संविधान हमें इस सबसे आगे उठकर एकता के सूत्र में बंधने की बात करता है। संविधान की प्रस्तावना में पढ़िए, इसमें लिखा है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता बढ़ाने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता बढ़ाने वाली बंधुता फ्रेटर्निटी, भाईचारा। तो भाईचारा क्या इस तरह से उत्पन्न होगा कि किसी धर्म विशेष का व्यक्ति आ जाए तो उसके धर्म से जुड़ा कहीं कोई अत्याचारी हो तो उस पर सवाल उठा दिया जाए। किसी जाति विशेष से कोई व्यक्ति है, क्योंकि हर किसी की कोई न कोई जाति और धर्म है, वो व्यक्ति आ जाए तो उस समाज में जो कहीं कोई गलत किया हो उसको स्पोक्सपर्सन बना दिया जाए। कुछ पत्रकारों ने लिखा है कि ओवैसी ने एक ब्राह्मण एमपी को धोया। तो ऐसे पत्रकार महोदय से मैं पूछता हूं कि मनोज झा को क्या मानते हैं, मनीष तिवारी को क्या मानते हैं, और अनेक ऐसे ब्राह्मण सांसद होंगे जाति से, जिसके जब वो जात के हिसाब से बात करते हैं तो उनको दिखाई दे रहा होगा। वास्तव में ये लोग समाज को बांटने वाले एजेंडे पर काम करने वाले लोग हैं, और जो कोई भी समाज को बांटने के एजेंडे पर काम कर रहा है दोस्तों, वो संविधान का साथी नहीं है, नहीं है, नहीं है। वो कहीं ना कहीं से संविधान को कमजोर करने वाला आदमी है, चाहे वो संसद में बैठा हो या सड़क पर घूम रहा हो, ये ध्यान दीजिएगा। तो आज के लिए मैं चाहूंगा कि आप असदुद्दीन ओवैसी के इस पूरे भाषण को सुनिएगा यूट्यूब से, गौरव गोगोई के भाषण को सुनिएगा, मनीष तिवारी के भाषण को सुनिएगा, और भी तमाम वक्ताओं के भाषण सुनने लायक होंगे। मैंने सबको नहीं सुना है, इसलिए मैं नहीं कह सकता, आप मुझे भी सुझाव भेज सकते हैं अगर किसी और सांसद का भाषण सुनने लायक है तो। जय संविधान।